आप अवश्य सुने होंगे, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। तो जहाँ दया वहाँ धर्म है, यानी दया धर्म है। तो आज के इस वीडियो में धर्म के बारे में मैं अपने मत को, अपने विचार को रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि धर्म सबसे ज़्यादा आदमी मूर्ख बनता है तो धर्म के नाम पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो सबसे पहले धर्म क्या है? तो धर्म के बारे में कहा जाता है कि धार्यति इति धर्मः, यानी धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो उसे धर्म कहा जाता है। तो धारण करने योग्य क्या हो सकता है? धारण करने योग्य ये बात आती है। तो धारण करने योग्य जैसे कि क्षमा, सत्य, विद्या, दया और दान, ये धारण करने योग्य होते हैं। इन्हें धारण करना ही धर्म कहलाता है और इन्हें धारण न करना अधर्म कहलाता है। यानी जो धारण करने योग्य हो उसे हम धारण करें तो हम धर्म कर रहे हैं, और जो धारण करने योग्य नहीं है उसे हम अगर धारण कर रहे हैं, उसे अपना रहे हैं, तो वही अधर्म है। तो धर्म को करने वाला धार्मिक कहलाता है और अधर्म को करने वाला अधार्मिक कहलाता है। फिर उसके बाद आती है कि धर्म, फिर तो संप्रदाय। तो देखिए, धर्म जहाँ आपस की दीवारों को हटाकर एक करता है सबको, वहीं संप्रदाय दीवारें खड़ा करता है बीच में, ये अलग संप्रदाय, ये अलग संप्रदाय। तो संप्रदाय जहाँ दीवारें खड़ा करता है, धर्म उन दीवारों को हटाता है। उसके बाद समाज का अस्तित्व धर्म के कारण होता है। अगर सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हमारा समाज का अस्तित्व है। अगर सभी लोग अपने धर्म का पालन न करें तो फिर समाज का अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी प्रकृति ने, जिसने भी सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि को चाहे विधाता माने, ईश्वर माने, चाहे अल्लाह, जो कुछ भी माने, जिसने भी सृष्टि को बनाया है, तो उन्होंने एक नियम बना दिया। जैसे देश एक संविधान के तहत चलता है, नियम के तहत चलता है, तो सुचारू ढंग से आगे बढ़ता है, सभी लोग सुखी रहते हैं। उस तरह से जब प्रकृति ने जो सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने सबके लिए जो नियम बनाया वही धर्म है। जैसे मानव का धर्म है कि मानव को ये काम ही करना चाहिए। सभी जीवों का अपना धर्म होता है। जैसे 4 जो वर्ण हुए, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म है अज्ञान का नाश करें। जहाँ अज्ञानता है, लोग अज्ञान हैं, तो अज्ञानता का नाश करने वाला ब्राह्मण जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण होता है। तो समाज में जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर करना ब्राह्मण का कार्य है, और अन्याय को दूर करना समाज से, ये क्षत्रिय का काम है। अभाव का नाश करना ये वैश्य का काम है, और सेवा करना ये शूद्र का स्वभाव है, शूद्र का जो है धर्म है। तो धर्म चारों जो है, ब्राह्मण का धर्म अज्ञान का नाश, क्षत्रिय का अन्याय का नाश, और वैश्य का अभाव का नाश करना, और शूद्र सेवा भाव रखना, सबके प्रति सेवा भाव रखना। तो अगर ये चारों अपने धर्म का पालन न करें, तो फिर पिता अपने धर्म का पालन न करे, माँ अपने धर्म का पालन न करे, एक गुरु अपने धर्म का पालन न करे, शिष्य धर्म का पालन शिष्य न करे, सास बहू जो अपने धर्म का पालन न करे, तो फिर परिवार बिखर जाता है। यानी सृष्टि के रचने वाले ने सबके लिए जो धर्म बनाया, जो नियम बनाया, सभी लोग अपने धर्म का पालन सही ढंग से करें। अपने अपने धर्म का जब पालन करते हैं, तो परिवार में जब सभी अपने धर्म का पालन करें, परिवार सुखी रहता है। और सभी जीवधारी, इतने भी जीवधारी हैं, सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तो उससे सृष्टि का अस्तित्व, यानी प्रकृति का अस्तित्व जो है खतरे में नहीं आएगा। सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। यानी जो प्रकृति ने बनाया है, जो नियम जो बनाया है। धर्म के प्रकार, यानी धर्म के रूप। तो धर्म एक शरीर का धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है। जैसे जो भौतिक शरीर है, इसका धर्म है, और जो भौतिक नहीं है, जो अजर अमर है, जो हमारी आत्मा है, उसका धर्म है। तो
वेदों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार जो हमारी आत्मा है, तो आत्मा के लिए क्या है, परमात्मा को धारण करना ही हमारा धर्म है। यानी आत्मा का धर्म है परमात्मा को धारण करना, यानी भक्ति करना। भक्ति करने से क्या होती है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, और फिर ये आत्मा जो शक्तिशाली होती है, फिर इससे जो है शिष्ट शरीर में जो है वास करती है। फिर शरीर के लिए, तो शरीर का धर्म है माया को धारण करना। हम सभी माया के अंतर्गत ही जीवन जीते हैं ना। पिता, पुत्र, परिवार, आपसे भाई, संबंधी, दोस्त, ये माया में जो है, माया को धारण करना ये शरीर का धर्म है। और आत्मा का धर्म है परमात्मा को धारण करना, यानी भक्ति करना। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि हमें वास्तव में जो प्रकृति द्वारा निर्धारित जो है नियम है, धर्म है, उसे अपनाना चाहिए। लोगों के या बाह्य नंबर के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए धर्म के नाम पर। यानी हमें धर्म के आधार पर कोई मूर्ख बनाए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। उससे हमारा जीवन जो है काफ़ी जो है रास्ता भटक जाता है, हम अपने रास्ते को भटक जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं। अगर जिस राम को सारी दुनिया मानती है, जिस राम को जो हमें जो आपको सिखलाता है, अगर वो राम के नाम पर कहता है, तो राम अगर टुटके की बात होती और अगर बदलने की बात होती, जो लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा करो ये हो जाएगा, या हम आशीर्वाद दे रहे हैं ये हो जाएगा, जैसे आजकल जो चल रहा है, जो आजकल चल रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा की बात, तो अगर कहने से कुछ भी हो जाएगी, जाओ कृपा हो जाएगी, तो जिस भगवान को मानते हैं, भगवान राम को, अगर वैसा होना होता तो राम को वनवास नहीं होता, राम जो है राम और सीता का बिछोह नहीं होता। तो सारी जो प्रकृति का जो नियम है, जो सृष्टि का नियम है, कर्म के आधार पर जो नियम है, तो जो नियम है उस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। उस नियम के तहत ही सब कुछ चलना होता है। तो क्या किसी के कहने से कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं। अगर होना होता तो भगवान राम ने ही बहुत कुछ बदल लिया होता। वे वैसे संकटों को झेलते नहीं। इसलिए हम सभी को उन बाह्य आडंबर में ना फंस करके वास्तव में जो जीवन जीने की जो सही शैली है, जीवन का जो नियम है, जो परिवार में रहने का, समाज में रहने का, उन सबको अपना करके अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जीवन को श्रेष्ठता की तरफ ले जाना चाहिए। अपने जीवन को वास्तव में मंजिल की तरफ ले जाना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।